हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जल परियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारी थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम ईवा था। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी, लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अब भी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जल परी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जल परी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ ही गई जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी काय कोई कुछ कर न दे। तभी वहां के कड्ढा आता है जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहां हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहां कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है।
फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई थी। इस कहानी का सेकंड पार्ट कल शाम 5 बजे मिल जाएगा, तो चैनल पे आप लोग बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।